हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू बेस्ट एंजल ट्रैवल। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं वीज़े के बारे में, एंट्री के बारे में या एयरलाइन के बारे में। मगर जो आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो वीज़े के बारे में है। और वो वीज़ा कौन सा है? वो वीज़ा फ़िलीपीन का वीज़ा है कि किस तरह हम अपने पासपोर्ट पर फ़िलीपीन का वीज़ा लगवा सकते हैं, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। सो आज की वीडियो इन सब नेशनल के लिए है कि अगर वो फ़िलीपीन का वीज़ा गल्फ़ में किसी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और कितनी इसकी फ़ीस होगी और कौन सी जगह पर इसकी एम्बेसी होगी और किस तरह हमने फॉर्म फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो पूरी तफसील आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि हम आपका वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, बस हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और अगर कुछ गाइडेंस आपको चाहिए तो हम वो आपको गाइड कर सकते हैं। सो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और सबसे पहले हम इसका फॉर्म फिल करेंगे और स्क्रीन के ज़रिए से मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कितनी फ़ीस है और कितने दिन के अंदर आपको वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। सो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में हम अम्बेसी का जो मेन पेज है वो सर्च करेंगे। हम लिखेंगे फ़िलीपीन अम्बेसी इन ओमान। अगर आप ओमान में हैं तो आपने लास्ट में ओमान लिख लेना है, या आप गल्फ़ के किसी और पार्ट में हैं तो आपने उसका नाम लिख लेना है। जिस तरह यूएई है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है और सऊदी अरेबिया है। या अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं तो आपने लास्ट में उसका नाम लिख लेना है। तो गूगल आपके सामने रिजल्ट शो कर देगा। आप देख सकते हैं राइट साइड में उसकी लोकेशन है और आपके लेफ्ट साइड में उसका पूरा डाटा आ गया, पासपोर्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फॉर्म, अनाउंसमेंट और गवर्नमेंट फ़िलीपीन न्यूज़ एंड प्रेस रिलीज़। ठीक है, सो हमको चाहिए फॉर्म। सबसे पहले हम फॉर्म फिल करेंगे और इसके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं विद फॉर्म। ठीक है, और फॉर्म आप ऑनलाइन भी इसको पीडीएफ में भी इसको एडिट कर सकते हैं या पेन के साथ आप इसको राइट करके एम्बेसी में सबमिट कर सकते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉर्म लिखा हुआ है। सो हम फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरी लिखी हुई हैं। सो हमको कौन सी कैटेगरी चाहिए, हम जाएंगे जी वीज़ा पर। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में। ठीक है, और वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो इसका फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा और फॉर्म कुछ इस तरह का होगा। और मैंने ये ऑलरेडी एक फॉर्म फिल किया हुआ है पीडीएफ में, इसको मैंने एडिट किया था और ताकि मैं इसको इजीली प्रिंट निकाल के, और यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर आपने एक पिक्चर आपने देनी है अपनी। ठीक है, और बाकी जो डिटेल है वो आपने पेन के साथ भी इसको लिख के या पीडीएफ में एडिट करके आपने इसको फॉर्म को फिल कर लेना। ठीक है, सो मैंने जो फॉर्म फिल किया हुआ है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का फॉर्म है। सबसे पहले आपने इसका नाम देना है, उसके बाद इसका फर्स्ट नेम जो होता है सरनेम वो देना है, उसके बाद फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ इसकी दे देनी है, उसके बाद सिटीजनशिप किधर से है वो दे देना है। ऊपर आप मैं जेंडर भूल के बताना है, वहाँ आपने मेल है तो मेल लिख लेना है, फीमेल है तो फीमेल लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप सिविल स्टेटस आपने दे देना है। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल, अगर मैरिड हैं तो मैरिड। आप देख सकते हैं मैंने चेक का निशान लगाया हुआ है। उसके बाद आपने जिधर आपका कंपनी का एड्रेस है या आप रहते हैं वो एड्रेस आपने दे देना है। ठीक है, उसका टेलीफोन नंबर आपने देना है। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपेशन मीन्स जो आपके आईडी पर प्रोफेशनल है, लाइक मैं ओमान में हूँ तो मेरा प्रोफेशनल कौन सा है मैंने प्रोफेशन यहाँ चूज़ कर लेना है। मेरा प्रोफेशन है इवेंट ऑर्गेनाइज़र, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है जी कंपनी का नाम, वो मैं दे के कंपनी का टेलीफोन नंबर दे देता हूँ, या नेम एंड एज ऑफ चिल्ड्रन। अगर आप
मैरिड है तो आपने फिर ये फॉर्म फिल करना है जिधर चाइल्ड लिखा हुआ है, अगर नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद फादर का नाम, माँ का नाम आपने देना है। उसके बाद पासपोर्ट की डिटेल है, पासपोर्ट का नंबर देना है, पासपोर्ट का इशू डेट देनी है। उसके बाद कौन से कंट्री से इशू हुआ है। मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरा जो पासपोर्ट है वो इशू हुआ है ओमान से, तो मैं ओमान मस्कट लिख लेता हूँ। उसकी एक्सपायर डेट मैंने दे देनी है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री लिखा हुआ है कि कौन से एयरपोर्ट पर मैं जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ मनीला एयरपोर्ट पर, तो मैं वहाँ का नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद कौन सा पर्पज़ के लिए मैं एंट्री चाहता हूँ फ़िलीपीन की, वो मैं दे देता हूँ टूरिज़्म के लिए, क्योंकि मैं उधर विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कितने दिन मैं स्टे करूँगा, 10 डेज़ मैं स्टे करना चाहता हूँ, तो मैं 10 दिन लिख लेता हूँ। उसके बाद रेफरेंस इन फ़िलीपीन, मैं होटल में स्टे करना चाह रहा हूँ, तो मैं हॉलीडे इन एक्सप्रेस होटल की मैंने बुकिंग की हुई है, सो मैं वो उसका नाम दे देता हूँ, उसका एड्रेस दे देता हूँ, उसका टेलीफोन नंबर दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं नेम ऑफ़ रिलेटिव्स इन फ़िलीपीन, ये मुझे ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं होटल में स्टे करने वाला हूँ, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, तो मैं NA लिख लेता हूँ, मतलब नो आंसर। ठीक है, उसके बाद डेस्टिनेशन इन फ़िलीपीन मेरी कौन सी है, वो होटल है, तो मैं हॉलीडे इन का नाम फिर लिख लेता हूँ। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आपने नीचे आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है हैव यू बीन रिफ्यूज़। अगर आपका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ है तो आप यस कर लें, अगर नहीं हुआ तो नो कर लें। मेरा रिफ्यूज़ नहीं हुआ तो मैं नो कर लेता हूँ। उसके बाद आप नीचे यहाँ आपने ये टर्म एंड कंडीशन करके आपने साइन और डेट देनी है। डेट देने के बाद यहाँ आप कौन से डेट पहले उसको उधर से डिपार्चर करेंगे वो डेट आपने दे देनी है। और नीचे वाला जो बॉक्स है वो आपने ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि वो एम्बेसी फिल करके आपको दे देगी। ठीक है, और उसकी फ़ीस वगैरह पे करने के बाद। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। सबसे पहले ये वाला फॉर्म जो आपने डाउनलोड किया और इसको फिल किया, ये फॉर्म होना चाहिए और पिक्चर आपने ऊपर लगानी नहीं बोलनी। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट वैलिडिट होना चाहिए, उसकी कम से कम 6 महीने बाकी होने चाहिए एक्सपायर होने में। उसके बाद जो पासपोर्ट का फ़ोटो है वो फ़ोटोकॉपी आपने 2 करवा लेनी है कलर। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल फ़ोटो जो आपने फॉर्म पर लगाई है वो भी, और 2 एक्स्ट्रा भी ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न टिकट आपने करवा लेनी है, डमी टिकट करवा लें या किसी से भी कह के आप, अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो कंफर्म भी करवा सकते हैं। उसके बाद होटल बुकिंग है, ये आपने नहीं भूलनी, क्योंकि होटल बुकिंग आपको जैसे पता है कि फॉर्म में आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ की, और मैक्सिमम उसमें बैलेंस आपका 1000 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद NOC है, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपकी कंपनी आपको देगी, आप कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे, और साइन और स्टैंप लगवाना मत भूलिएगा। उसके बाद फ़ीस है, फ़ीस कैश होगी, वो आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पे नहीं कर सकते, आपको कैश ही पे करनी होगी। सो आज की वीडियो में बस यही था। इसी तरह मज़ीद वीज़े के बारे में, एंट्री के बारे में, एयरलाइन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।